सर आज शोभित यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम था? आज शोभित विश्वविद्यालय जो है वो सेवा योजन विभाग सहारनपुर के साथ मिलकर के एक जॉब फेयर का ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें लगभग 25 कंपनियां आएंगी और जो मेरे पास अभी जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से लगभग 1000 के आसपास बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करा लिया है यहाँ पे, जो आज इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। इन सभी कंपनियों में हम ये उम्मीद करते हैं कि लगभग हम 500 से के करीब बच्चों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर पाएंगे। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है वो विश्वविद्यालय का हमेशा से यही रहा है कि जो शिक्षा बच्चा प्रदान कर रहा प्राप्त कर रहा है उस शिक्षा के उसके ज़रूरत के हिसाब से ही उसको रोज़गार के अवसर प्राप्त कराया जाए, जिसके लिए विश्वविद्यालय की जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की टीम है वो बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स करती है। और आप देख ही रहे हैं कि गंगो जैसी जगह जिसको लोग बहुत रिमोट में मानते हैं, वहाँ आज विश्वविद्यालय के प्रयास से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं वो इस परिसर में आई हुई हैं। और हमें बहुत खुशी है कि हम अपने स्टूडेंट्स में, इसमें सिर्फ शोभित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी ही नहीं हैं, इसमें आसपास के क्षेत्रों से, इसमें जो मुझे बताया गया है उसके हिसाब से पंजाब हरियाणा से भी के अलग अलग विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बच्चे यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। और मैं उन सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अपने ड्रीम जॉब्स को आज प्राप्त करें और अपने परिवार और अपने संस्था का जो है नाम ऊंचा करें। इसमें क्या एज क्राइटेरिया था जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते थे? देखिए, जो बेसिक है, क्योंकि इसमें कुछ वैकेंसीज जो हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी हैं और पीजी के बच्चों के लिए भी हैं। तो जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है वो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विश्वविद्यालय का जो मुख्य फोकस था वो इसी पे था कि जो बच्चे इस बार विश्वविद्यालय से पास आउट हो रहे हैं वह सब जो हैं इस अवसर का फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ क्योंकि हमें ये पता है कि बहुत सारे बच्चे जो आसपास के क्षेत्रों से पढ़ के पास हुए हैं उनमें से कुछ विद्यार्थी हो सकता है कि वो जॉब चेंज करना चाहते हो या बेटर अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो हमने उनके लिए भी अवसर प्रदान किया है कि वो आकर के यहाँ पे इस इंटरव्यू में बैठ सकें। ये सबके लिए ओपन है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे कोई चार्जेज एक्स्ट्रा के कोई उनसे नहीं लिया गया है। जो कंपनीज आज हायरिंग के लिए आई थी वो किस किस फील्ड की कंपनीज? इसमें हम सभी प्रोडक्शन से लेकर के आईटी यानी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोडक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर, फार्मेसी के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, ऑपरेशंस के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर सभी तरीके की कंपनियां हैं। ये क्योंकि शोभित विश्वविद्यालय के अंदर हम सभी प्रकार के कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, फार्मेसी भी है, मैनेजमेंट भी है, लॉ भी है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा एक तरीके से एक बुके तैयार किया गया है, जिसमें हर शिक्षा को ग्रहण करने वाले के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी अवसर प्रदान किया गया है। कितने स्टेट से आई थी ये कंपनी? ये पूरे मतलब जो है वो मतलब हम वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, एनसीआर में से हैं। हरिद्वार से भी कंपनीज हैं, इसमें मेरठ से भी कंपनी है, इसमें दिल्ली से भी कंपनी है, इसमें नोएडा से भी कंपनी है, इसमें गुड़गांव से भी कंपनी है। तो लगभग पूरे इस क्षेत्र की सभी जगहों से जहाँ पे कंपनियों के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से एचआर की टीम और टेक्निकल टीम आई। जनरेशन नेक्स्ट को कोई मेरा सिर्फ मैसेज यही रहेगा कि जब भी वह किसी विश्वविद्यालय या किसी संस्थान में अपने कैरियर के लिए कोई भी कोर्स चुनना चाहते हैं, उस समय ये ध्यान रखें कि उनका इंटरेस्ट किस विषय में है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सभी विषयों के अंदर है, कोई एक पर्टिकुलर विषय में नहीं है। जितना रोजगार के अवसर कंप्यूटर साइंस या आईटी के अंदर है उतने ही बायोमेडिकल के अंदर है, उतने ही एग्रीकल्चर के अंदर है, उतने ही लॉ के अंदर है। मैं विद्यार्थियों को, ये छात्र छात्राओं को ये भी कहना चाहूँगा कि शुरुआत पहले कदम से होती है, हम 10 कदम एक साथ नहीं ले सकते हैं। जो आपको रोजगार का पहला अवसर प्रदान होता है उसे ग्रैब कीजिए, उसे चुनिए और उसके बाद अपने आप को आगे बढ़ाइए। शुरुआत आपको कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अगर हम सिर्फ ये बैठ करके कोई भी चीज़ आपके भाग्य या आपके गोद में आगे नहीं गिरेगी। और एक बहुत अच्छा अवसर है उनके लिए
शोभित विश्वविद्यालय की तरफ से कि वो यहाँ बैठ करके गंगो जैसी जगह के अंदर उनको इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ में काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। थैंक यू। उपस्थित हमारे देवेंद्र नारायण जी, वाइस चांसलर रणजीत जी, हमारे बहुत ही मेहनती तरीके से हर प्रकार से देखरेख करने वाले और आप सभी के चिर परिचित प्रोफेसर महिपाल सिंह जी, हमारे इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी प्रोफेसर, भिन्न भिन्न कंपनियों से आए सभी कंपनीज की तरफ से आने वाले सभी अधिकारीगण, सम्मानित साथियों, सभी आने वाले इस विश्वविद्यालय के प्यारे छात्र छात्राओं और भिन्न भिन्न स्थानों से आने वाले इस रोजगार मेले के प्रतिभागी बनने वाले सभी प्रतिभागीगण, सम्मानित साथियों, बहुत सारी बातें मुझसे पहले देवेंद्र जी के द्वारा भी, रणजीत जी के द्वारा भी, महिपाल जी के द्वारा भी, अरुण जी के द्वारा भी आपका मार्गदर्शन करने का काम किया गया। सबसे पहले तो मैं शोभित विश्वविद्यालय के इस कमेटी के द्वारा इस विद्यालय के अंदर ये रोजगार मेला आयोजित किया गया, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य के साथ आज आप लोग इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में रोजगार पाने के लिए पहुंचे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को रोजगार मिले, आपके जीवन में तरक्की, उत्साह, उमंग और बेहतर रास्ते आपके खुले, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। विश्वविद्यालय से हमारा बहुत पुराना नाता है। बाबू विजेंद्र जी का चित्र आप लोग देख रहे हैं, हमारे फादर के साथ बहुत दिन का उठना बैठना, मिलनसार व्यक्ति वो रहे और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, भाई शेखर जी को भी और शोभित जी को भी, शिक्षा के जगत में काम करने के लिए प्रेरित करने का काम किया और उन्होंने ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना करना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, ये उनके लिए एक बहुत बड़े हृदय की बात है। उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय यहाँ अब क्षेत्र के लोगों के लिए, बच्चों के लिए और आसपास के जनपदों के लिए, मैं समझता हूँ कि आसपास के जनपदों के नहीं, कई स्टेट के बच्चे यहाँ पर आकर के शिक्षा ग्रहण करने का जो काम कर रहे हैं, वो हम सब लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव भी है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद बच्चे आगे बढ़ने का काम करेंगे और भिन्न भिन्न स्थान पर जाकर के अपने स्थान प्राप्त करने का काम करेंगे। आज के दौर में अभी अरुण जी ने भी बताया, जो पहले व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उन व्यवस्थाओं को आप लोगों की सरकार ने दुरुस्त करने का काम किया। पहले व्यवस्थाओं के अभाव में बच्चे पिछड़ जाते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के दौर में किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई कमी ऐसी दिखाई नहीं देती जिस कमी की वजह से कहीं बच्चे पिछड़ने में या पिछड़ करके कहीं पीछे खड़े हैं। हमारी सरकार के द्वारा हर प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, हर वो सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है जिस सुविधा की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। पहले वातावरण नहीं होता था, वातावरण होता था, माहौल नहीं होता था, गुंडागर्दी होती थी, बदमाश बहुत बुरी तरीके से बदमाशी को जन्म देने का काम करता था, बिजली नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, व्यवस्थाएं नहीं होती थी। आज की तारीख में वातावरण भी बहुत अच्छा है। इन सभी कामों के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था, और मैं समझता हूँ आप लोगों की सरकार उन्हीं सभी चीजों को लेकर के सड़क भी बेहतर बनाने का काम कर दिया। आप लोगों का शामली से अम्बाला वो जो हाईवे आप लोगों के पास भी होकर के निकल रहा है, पिछले दिनों
मेरे सम्मुख कुछ समस्या इस बात को लेकर के भी आई। हमारे शोभित जी भी इस बात का जिक्र करने का काम कर रहे थे, महिपाल जी और रंजीत जी भी, और यहाँ का स्टाफ भी। भाई ये हमारे सतीश जी, हमारे प्रवीण जी, ये सारे लोग लगातार ऐसे जुड़े हुए जैसे परिवार के सदस्य के साथ जुड़े हुए होते हैं। इन लोगों की तरफ से बार बार बात आती थी कि भाई ये बाईपास से उधर से बाहर बाजार के अंदर से घूम करके आना पड़ता है, हम लोग की कुछ व्यवस्था यहाँ पर ऐसी हो जाए। तो हम लोगों ने माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी से बात की, और बात करने के बाद एक व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ से बनाने का काम किया है, जो आप लोगों का गंगो से सैमूर नकुड़ को जोड़ जाता है, वहां से लेकर के, और ये जो अपना हाईवे निकल रहा है, क्योंकि इधर शामली से लेकर के और ये हमारा तक जाने वाला है, इस पर गंगो के पास जो कट दिया गया है, वो कट दिया गया है गंगो से ननौता रोड पर। बोल सकते थे वहीं से उतरना चढ़ना इस रोड पर होगा, लेकिन वहां से हम लोगों ने ये एक समस्या हम लोगों के सामने थी कि यहाँ से बाजार से जाएंगे, बाजार में ननौता चौक पर बड़ा भारी जाम लगता है, बाईपास बहुत कंजेस्टेड हो चुका है, इससे कैसे निजात मिल सके, ऐसी को सुधर बनाने के लिए, ठीक बनाने के लिए माननीय नितिन गडकरी से मुलाकात होने के बाद उन्होंने तुरंत अपने स्टाफ को बोला कि माननीय सांसद जी ने विषय हम लोगों के सामने रखा है, स्टाफ से बोला तुरंत इसकी आज ही रिपोर्ट मांगिएगा, और तुरंत रिपोर्ट मांग करके जो भी संभव ये प्रयास करते हुए जो भी संभव इसकी सुविधा या जिस तरीके से ये काम हो सकता हो, इसका काम को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं शाम के टाइम जब उनके दफ्तर में पहुंचा, सारी रिपोर्ट तैयार करके उन्हें तैयार करने का काम कर गया, और मुझसे ये अवगत करने का काम किया। माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी ने जो निर्देश हम लोगों को देने का काम किया था, उस निर्देश पर हम लोगों ने होमवर्क करने का काम कर दिया है। उस होमवर्क करने के बाद हम लोग को सहारनपुर यानी गंगो से सैमूर नकुड़ रोड से लेकर के अपना गंगो से अंबेडकर वाला रोड भी क्रॉस करते हुए, और अपना गंगो से यूनिवर्सिटी होकर के रामपुर को जाने वाला यही वाला रोड जो आपको यूनिवर्सिटी के सामने जा रहा है, इसको कनेक्ट करते हुए वहां से लेकर के लगभग 5 से 6 किलोमीटर की सर्विस लाइन दोनों साइड में प्रस्तावित करने का काम किया है, जिस पर आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। आप लोग को अंदर से घूम करके नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से आप लोग इधर निकल जाओगे और यहीं से आप लोग इधर निकल जाओगे। बहुत सरल सा रास्ता आप लोगों की सरकार ने इसमें सुविधाजनक तरीके से आप लोगों के लिए बनाने का काम किया है। आगे के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को एक अच्छे मनोभाव से, अच्छे विचारों से आगे बढ़ने का काम करना है। हताशा, निराशा, परेशानी मन में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के समय बच्चे बहुत सारे मन में बर्डन लेकर के बैठता है, बहुत सारे विचार लेकर के बैठता है, ये सोचता है कि हमारे सामने परीक्षा का समय आ रहा है, और परीक्षा को बहुत बर्डन समझ करके उसे परीक्षा देने का काम करता है। तो मैं समझता हूँ कि बर्डन ना समझा जाए, उसे उत्सव के रूप में आप लोग लेने का काम करेंगे, एक अच्छे वातावरण में उस काम को करने का काम करोगे। पिछले दिनों मोदी जी ने भी एक कार्यक्रम दिया था, परीक्षा पे चर्चा, उन्होंने छात्रों से बातचीत की और अपने टिप्स बच्चों को देने का काम किया है, छात्रों को देने का काम किया। मैं समझता हूँ उसके बाद भिन्न कॉलेजों में जाकर के हम लोगों ने भी बच्चों के साथ वार्ता करने का अवसर मिला है, और बच्चों ने बड़े खुल करके बड़े अच्छे मन से अपनी बात को शेयर करने का काम किया है। इसलिए आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बात को शेयर करने में, अपनी बात को के रास्ते खोलने के लिए अपने प्रोफेसर के साथ भी आप लोग अच्छे वातावरण के साथ बात करने का काम करिएगा, और अच्छे दिशा में आगे बढ़ने का काम आप लोग करिएगा। एक वातावरण होता है, एक समय होता है, बच्चे जो एजुकेशन लेने का काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दूसरी दिशा में ले जाना चाहूंगा। कुछ लड़ाई झगड़े में बच्चे बहुत दिमाग लगाने का काम करते थे, और लड़ाई झगड़े में इसलिए दिमाग लगाने का काम करते थे, वो इसलिए करते थे मुझे दादा बनना है। दादा बनने का नाम तो सुना ही होगा, सभी बच्चे ज्यादातर जानते होंगे। छेड़ना पीटना करना, मारपीट करना, और जो ज्यादा छेड़पीट मारपीट करने का काम कर लेता तो दादा किस्म से जाना जाने लगता था। लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। मारपीट करोगे, आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, आप फरार हो जाओगे, आपके माँ बाप को पुलिस पकड़ने के लिए भागी दौड़ी करेगी। लेकिन माँ बाप का क्या दोष? माँ बाप की तो आप लोगों की इच्छा ये है कि हम अपने बच्चे को कॉलेज में भेजने का काम कर रहे हैं, हमारा बच्चा अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करने का काम करे और ऊंचा नाम रोशन करने का काम करे, विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन जो बच्चा कर सके, ऐसी माँ बाप की भावना रहती है। और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भी, चाहे आप छोटे कॉलेज में पढ़े
चाहे बड़े कॉलेज में पढ़े, हर अध्यापक की ये भावना रहती है कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा निश्चित रूप से हमारे विद्यालय का भी नाम रोशन करे, हमारे गांव का भी नाम रोशन करे, हमारे कस्बे का भी नाम रोशन करे, हमारे जिले का भी नाम रोशन करे, हमारे प्रदेश का भी नाम रोशन करे, हमारे देश का भी नाम रोशन करे। ऐसी भावना अध्यापकों की रहती है, यही भावना माँ बाप की रहती है। इसलिए माँ बाप की अध्यापकों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम करना है और अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम करना है। जो रोजगार मेले के अवसर पर आज आप लोग को यहाँ अवसर मिलेगा, मैं आप लोग के ये यही कहना चाहूंगा, अच्छे बात करने का काम करिएगा, अच्छे बात से आगे बढ़ने का काम करिएगा। किसी भी प्रकार से छोटे मन से काम करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा वातावरण आप लोग की देश की सरकार ने यहाँ पर बनाने का काम किया है, उस वातावरण का लाभ उठाने का काम करिएगा। 24 विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने का काम करिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का काम आप लोगों ने करना है। इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा लंबी बात न करते हुए आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोगों के देश का भविष्य हो, उस देश का भविष्य को संभालने का काम करते हुए देश को ऊंचाई तक पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Professor Devendra Nair sir, Senior Director Human Relations and Corporate Relations of University. Guest of honor Mr. Arun Kumar Bharti sir, Assistant Director Employment Department Saharanpur. Of the rest, all the respected deans, directors, faculty members, all the respected guests, all the students, I on behalf of the Soviet University and management welcome you all. सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप चौधरी जी का। आपने अपना कीमती समय दिया, सहर्ष निमंत्रण स्वीकार किया। सर, आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत, सम्मान और अभिनंदन। Next, I extend my warm welcome to Professor Ranjit Singh sir, who is the great inspirer, motivator for all of us. Sincere welcome to Professor Devendra Nair sir for gracing the occasion and sparing the valuable time. Hearty welcome to guest of honor Mr. Arun Bharti sir. You are the backbone of this program. Without your support, organize this mega job fair event. आपका स्वागत, सम्मान and आभार sir. Warm welcome to all the students participating in this job fair from the university, from nearby college, schools, institutes. Your presence and participation is most important. और मुझे पूरी आशा है कि आज के जॉब फेयर में आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट होगा और आप अपने जो सपने हैं उनको पूरा करोगे। सोवियत विश्वविद्यालय की तरफ से आपको गुड विशेस। नोट द लिस्ट। I sincerely welcome all the respected representative of all the companies. और मुझे आशा है कि जो कंपनी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, जो उनकी डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, ये जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो उसमें खड़े उतरेंगे। सोवियत विश्वविद्यालय एक ब्रिज का यहाँ पे काम कर रहा है, जो बच्चों और स्टूडेंट्स के बीच का जो ब्रिज है। और मुझे आशा है कि ये बच्चे ग्रेड करेंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। At last but not the least, I welcome all the media persons जो हमारा हमेशा कवरेज करते हैं। सारी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनका लाइव टेलीकास्ट करते हैं, अखबार में विज्ञप्ति देते हैं। एक बार फिर मैं जो जितने भी यहाँ पे हमारे स्पेशल गेस्ट बैठे हैं उनका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के लिए मेरी यही उम्मीद है कि इससे भी बड़ा प्रोग्राम, इससे भी अच्छा प्रोग्राम हम फ्यूचर में देखेंगे। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी मेरी चाहत है। जय श्री। Together, we thank you to that they take that initiative to come to this campus. We call it Gurukul, where students really work hard to achieve their dreams, what being seen by them themselves and their parents.
assure you on the behalf of the students that these students having a potential, hard worker, these students know their goals and definitely they're going to become asset for your organizations once they join you. Do this, that is going to be a wonderful day today where you really going to get the kind of manpower you for, and dear student, you are definitely going to get the kind of work environment you are looking forward for. Please be relaxed but confident. Please be calm but clear with a clear vision. Don't try to what you are having with you. Never try to super. आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र नारायण जी, रजिस्ट्रार साहब, सभी सम्मानित फैकल्टी शोभित विश्वविद्यालय की, सम्मानित नियोजक और प्रतिभागी बच्चों, कार्यालय निरंतर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहता है। इस क्रम में महीने में 2 से 3 रोजगार मेले अपने कार्यालय में ही हम लोग आयोजित करते रहते हैं, जिसकी सूचना सेवायोजन पोर्टल जो रोजगार संगम और सेवायोजन 2 पोर्टल सेवायोजन विभाग की तरफ से संचालित हैं। दोनों, एक सेवायोजन.up.nic.in और एक रोजगार संगम.nic.in, .gov.in, ये दोनों निःशुल्क पंजीकरण के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान हैं। भारत सरकार का NCS.gov.in इसी तरह के कार्यों के लिए निजी क्षेत्र में बच्चों की सेवा योग्यता को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये मेला आज का इन दोनों पोर्टलों के साथ साथ शोभित विश्वविद्यालय की प्लेसमेंट सेल के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के युवा और एनर्जेटिक प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर नवीन जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि बहुत संक्षिप्त समय में ही उनके उत्साह और उनके लगन को देखते हुए ये मेला संभव हुआ है। ये कहने में मुझे थोड़ा भी संकोच नहीं है। मुझे कुछ और समस्याएं थी, इतना दूर आकर के ये मेला आयोजित किया जाना, लेकिन उन्होंने पूरा सहयोग किया और विश्वविद्यालय प्रशासन का बहुत बहुत आभार, उन्होंने पूरा सहयोग किया। और आज माननीय सांसद जी का हृदय से आभार, उन्होंने समय निकाला, हम लोग का मार्गदर्शन उत्साहवर्धन किया। संक्षेप में बस इतना ही कहूँगा कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये मेला कोई अंतिम मेला नहीं है, ये निरंतर चलता रहेगा। कुछ शोभित विश्वविद्यालय अपने से करेंगे, कुछ सेवायोजन कार्यालय कुछ संयुक्त रूप से चलते रहेंगे। तो आप लोग हताश न होइए। आज के मेले में जितना भी संभव हो सका हम लोगों ने, करीब 24 कंपनियों के प्रतिनिधि प्रतिभाग कर रहे हैं। आपकी योग्यता और क्षमता के अनुसार अगर उसमें प्लेसमेंट आपको मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता है तो भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। प्लेसमेंट सेल से जुड़े रहिए, सेवायोजन पोर्टल से जुड़े रहिए, अवसर अनंत है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि सरकारी क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में कैसे, समस्या यही है कि हम आप ज़्यादातर क्या होता है कि सेवा योजन का मतलब केवल सरकारी क्षेत्र में नियोजन समझते हैं, जबकि बहुत विराट अवसर हैं निजी क्षेत्र में। आगे बढ़ने के अवसर भी हैं वहाँ खूब पर्याप्त, लेकिन हम लोग उसको स्वतः रोजगार और निजी क्षेत्र में नियोजन, इसकी संभावनाएं अनंत हैं, अपार हैं। आप एक बार जुड़िए, मैं अनुरोध करूंगा कि सेवायोजन पोर्टल से आप जुड़ेंगे, NCS पोर्टल से आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको समय समय पर बेहतर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। कभी आपका अगर सहारनपुर आना हो, उसमें आप आकर के व्यक्तिगत हमसे, हमारे कार्यालय में जो संबंधित कर्मचारी हैं उनसे मिल, चूँकि वैसे ही विलंब हो चुका है। माननीय हमारे क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय से अरुण कुमार जी,
हमारे मेरे सहयोगी विश्वविद्यालय के कुल श्री महिपाल जी, हमारे दिल्ली ऑफिस से आए हुए हमारे सीनियर डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डॉक्टर देवेंद्र नारायण जी, मेरे सामने बैठे माननीय मुख्य अतिथि के साथ आए हुए सभी अतिथिगण, रिक्रूटर्स के रूप में यहाँ पधारे हमारे इस कैंपस में सभी कंपनी के प्रतिनिधि हैं, वो मेरे सहयोगी, अन्य आमंत्रित अतिथिगण और विशेष रूप से इस रोजगार मेला जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करके आए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे खुद के विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, हमारे साथी विश्वविद्यालय वेल्स से स्टूडेंट आए हैं और अन्य संस्थानों से आए हुए स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए गर्व की बात है कि इस तरह का रोजगार मेला आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 700-800 से ज़्यादा बच्चे प्रतिभाग करेंगे। 25 से ज़्यादा कंपनियाँ आज इस परिसर में आई हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का, जिनके सहयोग से हम ये करने में सक्षम हुए हैं। यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नवीन और उनकी पूरी टीम जो व्यवस्थाओं में लगी हैं, मैं इस आयोजन के लिए उन्हें बधाई साधुवाद देता हूँ। जैसा कि डॉक्टर देवेंद्र ने बताया, विशेष रूप से ये जो कार्यक्रम है ये बच्चों के लिए हैं। जॉब ऑफर किए जाएंगे, जितने आप लोग हैं सभी को जॉब नहीं मिलेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि चीज़ें खत्म हो गई हैं, ये तो शुरुआत है। आप यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे और जो मूल मंत्र डॉक्टर देवेंद्र ने बताया आपको कि आप कॉन्फिडेंट रहें, स्मार्ट रहें, जो आता है उसको क्लियरली बताएं, यानी अपने आप को आपको प्रस्तुत करना है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, टेक्निकल स्किल्स हो, लाइफ स्किल्स हो, वो अपने जो प्रतिनिधि हमारे अलग अलग कंपनियों से आए हैं इस परिसर में, उनके सामने रखना है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे और इससे आप ये भी पता लगाएंगे कि आज रोजगार पाने के लिए या रोजगार देने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। और जो कंपनी के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं हमारे सामने, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जनरली हम जानते हैं एकेडमिक्स में जाके कि क्या चाहिए जब किसी कंपनी में जाना है जॉब के लिए, पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है वो हमारे साथ शेयर करते रहे हैं समय समय पर, तो हम बच्चों को उस तरह से तैयार करने में सक्षम होंगे। विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है और माननीय प्रदीप जी ने समय निकाला हमारे लिए, इनका मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम इस तरह के और रोजगार मेले आयोजित करेंगे, जिसमें बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगी या बच्चे एंटरप्रेन्योर बनेंगे जो दूसरों को प्लेसमेंट देंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं बधाई के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।